टू पहाड़ीबाज, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ निक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. सुनिए जी, पूरा गांव खाली हो गया है। हाँ, सभी को अपनी जान प्यारी है, बचने की चाह है। बताइए अब हम क्या करेंगे? इस शून्य मरुभूमि में पड़े रहेंगे क्या? देखते हैं, कुछ दिन और देखते हैं। अरे ओ हीरालाल, क्या सोच रहे हो? नहीं जाओगे? नहीं मुखिया जी। तो क्या यहाँ रहकर बिना खाए पिए मरने का सोचा है? मुखिया जी, अपने गांव के इस पुश्तैनी मकान को छोड़कर कहाँ जाऊँ बताइए? बहुत मोह हो रहा है इसे छोड़ने में। कुछ दिन और देखता हूँ। अरे देखा ना, बरसात तो चली गई, बारिश की अब तो कोई आशा भी नहीं, सूखा पड़ा है। चलता हूँ, दिन जब तक है तब तक मुझे दूसरे गांव पहुंचना ही होगा। चलता हूँ। अरे अब वो पुराने सुख भरे दिन कहाँ रह गए? ये तो बस एक मरुभूमि है, मरुभूमि। अरे चंदा दीदी, आप भी चलिए ना हमारे साथ। आप रो क्यों रही हैं? चलिए ना, मुझे आपको छोड़कर जाने का बहुत दुख हो रहा है। चलिए ना दीदी। नहीं सोना, तुम लोग जाओ, अच्छे से रहना। चलिए ना। 3 डब्बा, ये 5 डब्बा, 60 डब्बा और ये बाहर। क्या हुआ? कितना है? जितना चावल है उसमें हम तीनों मात्र 7 दिन तक और खा सकेंगे। उसके बाद मात्र 7 दिन? उसके बाद पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं ना रहूं तो 3 दिन तक माँ पिताजी खा सकेंगे और जी सकेंगे। मेरे पिताजी और मेरी माँ ऐसे बिना खाए मर जाती, 3 दिन तक जी सकेंगे। ऐसे तो मैं बिना खाए मर जाऊंगी और अब इस रेगिस्तान में पीने को पानी तक नहीं है। और अगर मैं अकेली मर गई तो क्या ही नुकसान होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा। मेरे माता पिता तो बच जाएंगे और 3 दिन तक। थोड़ा सा पानी, बस थोड़ा पानी। बहुत प्यास लग रही है। थोड़ा और पानी मिल जाता तो उस घर में जाती हूँ। क्या पता कुछ मिल जाए, थोड़ा सा पानी ही पीने को मिल जाए। कौन है घर पे? कोई है क्या घर पर? अंदर कोई है क्या? दया करिए, दया करके दरवाजा खोलिए ना। कोई है क्या? मुझे तो लगता है ये भी पानी की कमी की वजह से घर छोड़कर चले गए हैं। कहीं और जाती हूँ। क्या रे, तू भी कहीं नहीं गया? तू भी मेरे पिताजी की तरह गांव को छोड़ नहीं पा रहा है ना? पर कल रात को ही तो मैंने पेड़ के नीचे से साफ किया था। इतनी देर में ये गंदा कैसे हो गया फिर से? मैं सो रही हूँ। अगर मर जाऊँ तो थोड़ी सी मिट्टी डाल देना, ठीक है? याद से करना। क्या ये सब कौन रख कर गया? आजा, हम दोनों एक साथ खाते हैं। आजा। आज सिर्फ 2 दिन हुए हैं। पिताजी और माताजी का खाना आज भी है।
अरे मोहर? कौन? किसने मोहर दिया? खाना किसने दिया? सामने आओ। मैं प्रेत हूँ। मुझे तुम दिन में नहीं देख पाओगी। मेरी मृत्यु इसी घर में हुई है। मोह में पड़कर ये घर छोड़ नहीं पाया। अंततः पानी के अभाव में मैं मर गया। तो फिर क्या मेरे माता पिता भी? तुम बहुत सच्ची हो, इसीलिए तुम्हें नहीं मारा। सुनो, इस पेड़ के नीचे अपनी दाईं ओर देखो। मिट्टी खोदो और भी मोहरें मिलेंगी। जितनी ज़रूरत हो लो और इसी जगह पर एक शहर बनाओ। पानी की व्यवस्था करो, इंसानों का भला करो। पर इतना ध्यान रखना कि ये घर और ये पेड़ बस ऐसे ही रहें। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। पिताजी सुनिए, यहाँ होगा एक गहरा कुआं और ये सब सेलो मशीन होंगे। पास में खेतों की जमीन, जिससे कि हर किसान को उसके खेतों में पानी मिले। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। और रहने की जगह? ये रही। इस तरफ खाली जमीन में छोटे छोटे सुंदर घर बनेंगे। सबके पास एक एक घर होगा, वो भी खुद का अपना। ठीक है? सबके रहने के लिए घर बनाने में तो बहुत खर्चा आएगा बेटा। इसी घर में तो काफी लोग रह सकते हैं। हाँ, भले ये मकान पुराना है, थोड़ा सा रंग झड़ा है। अरे काका, पैसों की फिक्र नहीं है। हम सभी एक साथ रहेंगे और ये घर जैसा है वैसा ही रहेगा। और साथ में ये पेड़ भी। ये घर और पेड़ ऐसे ही छोड़ने का पता नहीं क्या कारण है। चलो छोड़ो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा ही करो। पर मेरा घर थोड़ा बड़ा और खुला रहेगा तो अच्छा होगा। ऐसा ही होगा काका, ऐसा ही होगा। चिंता मत करो। तो फिर सभी काम पर लग जाइए। हाँ, जरूर। कुछ भी कहो, चांद बेटी की वजह से इतनी अच्छी जिंदगी मिली है हमें। बिल्कुल सही कहा भाई। देखो किस तरह से वो लड़की हमें जाकर बुला कर लाई है ना? मेरी बात तो कोई कर ही नहीं रहा। ये लोग तो चांद के गुण गाने में ही लगे हुए हैं। उसने कितना सुंदर एक प्यारा सा शहर बना दिया। बोलो, दुकान बाजार सब कुछ होगा, बिल्कुल नजदीक। हाँ, और साथ में ही खेतों में पानी। सुनो, वो मकान भी तोड़कर हटाना होगा आज, क्योंकि सुंदर शहर के साथ वो मकान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या? पर चांद बेटी ने तो कहा है कि वो मकान बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। छी, तुम लोग भी पता नहीं क्या सोचते। इस गांव का मुखिया कौन है बताओ? जी आप और कौन? तो फिर किसकी बात मानोगे? हाँ, मेरी या फिर चांद बेटी की? जी आप तो गांव में सबसे बड़े हैं, आपकी ही बात मानेंगे ना। ठीक है, तो फिर देखो उस मकान के आसपास कितने पेड़ हैं, जानते भी हो? क्यों? क्योंकि वहाँ की जमीन उपजाऊ है। उन पेड़ों को काट कर साफ कर देने पर वहाँ और भी अच्छी खेती की जा सकती है। ठीक है, तो फिर वही करेंगे। तो फिर अभी के अभी जाओ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मुखिया जी ने कहा है कि इस घर को तोड़ दो और इस पेड़ को काट दो। नहीं, ये घर नहीं तोड़ा जा सकता। ये पेड़ भी नहीं काटा जाएगा, कभी नहीं। चांद बेटी, अपने कुत्ते को रोको। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। क्या हुआ? जो कहा है वो करो। खड़े क्यों? हाँ, जाओ, पहले पेड़ को काटो। सुनो, ऐसा मत करो, मेरी बात मानो। क्यों, क्या हुआ? रुक क्यों गए? काटो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? सब कुछ गायब हो कैसे हो गया? इसीलिए इंसानों पर विश्वास नहीं करता हूँ मैं। लालच, तुम लोगों के लालच नहीं तुम लोगों को खत्म कर दिया। ये लड़की सच्ची है। इसकी सच्चाई देखकर मैंने तुम लोगों को ये सब कुछ दिया था, लेकिन लालच के कारण तुम लोगों ने सब कुछ खो दिया। चांद और उसके माँ पिताजी अब यहीं रहेंगे
उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी और कोई भी यहाँ पर मत रुकना। चले जाओ तुम सब लोग, वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। जाओ जाओ। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.